आपका ध्यान कहाँ है? आपको यह भी नहीं पता कि चाय गिरती है तो कितनी जलन होती है? अरे तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अफसोस है नवीन जी, आप दुनिया के सबसे अभागे इंसान हो जो एक महात्मा को पहचान नहीं पाया। उनके साथ रहना इस घर में मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है और मेरा दम भी घुटता जा रहा है। श्यामलाल जी एक नेक, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा ही सत्य और ईश्वर के मार्ग को चुना। इसलिए न केवल उनके अपने बल्कि पूरा गांव उनकी प्रशंसा करता है। श्यामलाल जी हमेशा ही दूसरों के दुख, तकलीफ और परेशानी में सदैव आगे रहते हैं। राम राम जी। और सब घर पे आनंद मंगल हैं? चलो यही चाहिए जी। उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया और एक आदर्श परिवार बनाया, जिनमें उनका अपना बेटा नवीन, बहू साक्षी और उनका लाडला पोता केशव। श्यामलाल जी को अपने जीवन में कोई परेशानी नहीं सिवाय इसके कि उनकी पत्नी ने उनका साथ जल्दी छोड़ दिया, परंतु उनका पोता केशव इस बात की कमी उन्हें कभी नहीं होने देता। अरे बनवारी उदास कैसे बैठा है? क्या बात हो गई? कोई परेशानी है तो बता। काका जी, खाद की पैसों की व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। अरे तो तू खेत पे तो जा, सब हो जाएगी व्यवस्था। काका जी, खेत पे जाके क्या करूँगा? पैसों की व्यवस्था तो हुई नहीं और बिना खाद के वहाँ पे जाके क्या करूँगा? बस इसी बात की परेशानी है। अरे तू चिंता मत कर, खाद की सब व्यवस्था हो जाएगी और देखना तेरी ही फसल सबसे अच्छी लहराएगी। ठीक है, शाम को तुम मुझसे मिलना, तुम्हारे खाद की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छा, चलता हूँ। प्रणाम पिताजी, जा रहा हूँ फिर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नवीन एक अनाथ बच्चा था। श्यामलाल जी ने न केवल उसे गले लगाया बल्कि पिता स्वरूप अपना आशीर्वाद भी दिया। अपने साथ उसे अपने घर लेकर आए, संस्कारों के साथ उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया ताकि वह अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और एक आदर्श व्यक्ति के सभी गुणों के साथ उसको तैयार किया। परंतु सभी दिन समान नहीं होते, शायद ये बात श्यामलाल जी भूल गई। राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम हरे कृष्णा सीताराम सीताराम हरे कृष्णा सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम। देखो ना नवीन, पिताजी है ना, सुबह सुबह डिस्टर्ब करते हैं हमें। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले तो ये पूजा करने लग जाते हैं। रोज इनका यही काम है। उठो ना नवीन, उठो ना नवीन, देखो ना नवीन, तुम पिताजी को समझाओ। उठो ना, उठो ना। क्या है भगवान? तुम पिताजी को समझाओ।
अगर उन्हें पूजा का इतना ही शौक है तो मंदिर में क्यों नहीं जाते? रोज हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं? उठो ना नवीन, उठो ना। घर को मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ए भगवान, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इससे पहले डिस्टर्ब कर देते हैं। पिताजी, आप सुबह सुबह पूजा पाठ में बैठ जाते हो और मुझे ऑफिस भी जाना जरूरी है, और रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। दिन भर काम करना पड़ता है, थका हारा घर आता हूँ। नींद पूरी ना हो उससे पहले आप पूजा पाठ में बैठ जाते हो। प्लीज पिताजी, आप हमारे बारे में सोचिए पिताजी। उठो भाग्यवान, उठो। बेटा पानी लाना। दादाजी, हम इसमें पानी भी घेरते हैं और हम पेड़ क्यों लगाते हैं? हाँ बेटे, पेड़ हमें लगाने चाहिए। ये पेड़ ही जीवन के रक्षक है। सारे दिन फालतू के काम, कोई एक भी काम ढंग का नहीं। तेरे को यही काम है, चल होमवर्क कर और पढ़ाई भी करनी है। इनका क्या है, इनको सारे दिन भर घर रहना है। उनकी बहू साक्षी और श्यामलाल जी के विचारों में अब दूरियां बन गई। श्यामलाल जी अपने बेटे नवीन के विचारों को भली भांति महसूस कर रहे थे। अपनी बहू के बदलते विचारों से श्यामलाल जी अब धीरे धीरे दुखी होने लगे। उनके घर की सुख शांति अब अशांति में बदलने लग गई। साक्षी और नवीन का रोज झगड़ा होने लग गया। पिताजी की बातों को लेके साक्षी अक्सर नवीन से झगड़ा करने लग गई। बेटे केशव, बैटरी लेके आना। अब शायद आगे वो होने वाला था जिसकी कल्पना कभी श्यामलाल जी ने नहीं की थी। पिताजी, आपका ध्यान कहाँ है? आपको ये भी नहीं पता कि चाय गिरती है तो कितनी जलन होती है? आपको क्या, आप तो सारे दिन भर घर रहते हो, सारा काम मुझे करना पड़ता है, उस पर मेरा ये हाथ भी जल गया। आप ये बताइए, घर का काम कौन करेगा? जी बहू बेटा, मुझे माफ़ कर दो। इस उम्र में मेरे हाथ पैर काम नहीं कर। तुम घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम आराम कर लो जब तक कि मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहते हो? समाज में मेरी बदनामी हो जाए, लोग मुझे ताने मारे और कहे देखो कैसी बहू है, अपने ससुर से काम करा रही है। आखिर आप क्या चाहते हो? नहीं नहीं बहू बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता था तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए और तुम्हारा हाथ से हो जाए।
चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, घर का काम मैं देख लेता हूँ। चलिए आप पहले एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाहर हो यही है, मैं घर का काम भी कर लूँगी और आराम भी कर लूँगी। वैसे भी आपके मंदिर जाने का समय हो गया, आपको कुछ काम तो है नहीं, सारे दिन भर फ्री रहते हो। मेरे पास हज़ारों काम है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। ए भगवान, नवीन आने वाले हैं, उनके लिए खाना भी तैयार करना है और घर का काम भी सारा फैला हुआ है, ऊपर से मेरा हाथ और जल गया। प्रणाम पिताजी। नवीन जब भी ऑफिस से आता श्यामलाल जी से जरूर मिल। परंतु बात अब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि साक्षी ने श्यामलाल जी की शिकायत करना शुरू कर दिया। वह रोज नवीन के कान भरती और श्यामलाल जी के खिलाफ अपने गलत शब्दों का इस्तेमाल करती। अरे बेटे, शैतानी मत किया कर, आराम से बैठ जा। ले पकड़ दूध, तेरे पास तो कुछ काम है नहीं, मेरे पास तो हज़ारों काम है। अरे 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 बेटा। बेटा तूने ध्यान नहीं दिया। नालायक कहीं के, गिलास तोड़ दिया, सारा दूध फैला दिया, तेरे को कितनी तमीज है। अरे बहू बेटा, इसकी कोई गलती नहीं, मेरा ही हाथ लग गया था, मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो बेटा। पिताजी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, अब आप क्या चाहते हो कि एक ही काम बार बार करती रहो? हे भगवान, सारे दिन भर काम करते रहो और जरा सा भी आराम नहीं मिल पाता है। साक्षी के विचारों ने मर्यादा की सभी सीमाओं को पार कर अब शायद श्यामलाल जी के विचारों से साक्षी को कोई मतलब नहीं रहा। साक्षी की वजह से घर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। नवीन अपने पिताजी को समझा था या अपनी पत्नी साक्षी को वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। श्यामलाल जी भी अब दुखी होने लग गए। अरे दादू, क्या हो गया? आप उदास क्यों बैठे हुए हो? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। बस बेटा, मैं तो यूं ही उदास हूँ, मैं यूं ही ईश्वर के बनाए हुए नियमों के बारे में सोच रहा था। अरे दादू, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। आप मुंह खोलो और ये चॉकलेट खा लो, इससे आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और दादू, आपने ही तो कहा था ना, जब भी कोई परेशानी हो तो हंसना चाहिए और मुंह मीठा करना चाहिए। तो लो, ये चॉकलेट खा लो। अरे बेटे, तू कितना समझदार हो गया, मैं तो तुझे बच्चा ही समझ रहा था। नालायक, तूने ये क्या किया? अपना गुल्लक तोड़ दिया। और आप पिताजी ये कैसे संस्कार दे रहे हो? आज आपकी चॉकलेट के खातिर जिसने गुल्लक तोड़ा है, कल आपकी ख्वाहिशों के लिए आलमारी खोलने लगेगा। बहू बेटा, मेरे संस्कार इतने कमजोर नहीं है, मेरा बेटा मेरा पोता कोई भी गलत रास्ते नहीं चलेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मेरे संस्कार गलत हैं? नहीं नहीं, क्या अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हूँ? और बहू, तुम संस्कार की बातें नहीं करो तो अच्छा होगा। और वैसे भी तुम्हारे संस्कार कैसे हैं ये मैं देख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम्हें दिख नहीं रहा है? जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम छोटी छोटी बातों पे इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं क्या करूँ? अरे पिताजी मेरे विचारों को पसंद नहीं करते। जब हमारे विचार ही नहीं मिलते तो हम कैसे रह पाएंगे? कोई भी नहीं रह पाएगा। अरे, तुम पिताजी को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कब तक मैं उनको समझूं? हर बार मुझे ही समझना पड़ रहा है। क्या हर बार मैं ही समझूंगी? नवीन, पिताजी मेरे विचारों को कभी पसंद नहीं करते। पिताजी मेरे विचारों को कभी पसंद नहीं करते।
तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पिताजी मुझे कभी नहीं समझ नहीं पाए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हम्म, लेकिन आज उन्होंने मेरे संस्कारों को गाली दी है, जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा हम्म। कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या उनके साथ रहना है। फैसला करना होगा। तुम क्या चाहते हो? फैसले से तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेरे पिताजी है, मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। अरे तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अपने पिताजी को अनाथों की तरह छोड़ दूं? उनके साथ रहना इस घर में मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है और मेरा दम भी घुटता जा रहा है। जीवन भर तुम्हारे साथ रहूं? तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वे मेरे लिए भगवान है। अच्छा, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो जीवन दाता है, और मेरा क्या? मैंने तुमसे विवाह किया है, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं। जीवन दाता बड़ा होता है जीवन साथी। तुम्हें आज फैसला करना ही होगा। तुम्हें जीवन दाता चाहिए, जीवन साथी। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो, बैग उतारो, बैग तो उतारो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने तो दो। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं कैसे रह... मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जैसा चाह रही हो वैसा ही होगा। तुम नाराज मत। मैं पिताजी से बात करता हूँ। श्यामलाल जी ने साक्षी और घर की शांति के लिए एक अहम फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चे नवीन को समझाया और बताया कि घर की बुनियाद पति और पत्नी से होती है, उनके प्रेम और प्यार से होती है, उनके आपसी झगड़े से नहीं होती। घर की सुख शांति के लिए श्यामलाल जी ने घर को छोड़ने का एक अहम फैसला किया। केशु, केशु, बेटा केशु। हाँ हाँ पापा जी, आ रहा हूँ। हाँ दादाजी को शॉल दे के आना और बोलना कि अपना ख्याल रखे। पापा जी, आप बहुत बुरे हो। आप बहुत बुरे हो। आप दादू को घर से निकाल रहे हो। आप बहुत बुरे हो। दादू दादू, पापा ने ये शॉल दिया है और कहा है कि आप इसे लेके चले जाओ। दादू, क्या आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? और बेटा, एक दिन तो सभी को जाना होगा। कोई घर से जाता है तो कोई दुनिया से जाता है। तो दादाजी, तो क्या फिर आप वापस आ जाओगे? हाँ बेटा, कुछ लोग इतनी दूर चले जाते हैं तो शायद उनका आना कुछ मुश्किल हो जाता है। ठीक है दादू, फिर आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। हाँ ठीक। क्यों बेटा? अरे अरे केशव बेटा,
अरे सुन तू ये, अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे तू इसको क्यों फाड़ रहा है? अरे अरे कैसा हो? लो दादू, एक हिस्सा आप ले लो और अपना ख्याल रखना। तुमने दादाजी को शॉल नहीं दिया? दादाजी को मैंने शॉल दे दिया। तो फिर ये शॉल? ये तो मैंने पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों के लिए रख लिया। जब आप दादा की उम्र के हो जाओगे तो यह शॉल मैं आपको दूंगा। अपने बनाए हुए घर को, जिनको ईश्वर की तरह उन्होंने पूजा, आज छोड़ के जा रहे हैं। परंतु ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। ये बात श्यामलाल जी ने आज साबित कर दी। भाव जी प्रणाम और कुशल मंगल। आपकी तबीयत कैसी है? घर में सब बढ़िया? हाँ विनोद जी, अब तबीयत को तो क्या, उम्र हो गई। मामू मामू मामू, देखो ना दादू मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। दादू को रोक लो ना, रोक लो ना दादू को रोक लो ना। भाव जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और आप ये क्या करने जा रहे हैं? जरा एक पल रुके। दादू रुक जाओ ना, दादू एक रुक पल जाओ रुके। ना। भाव जी आपको मेरी कसम 1 मिनट रुके। भैया मुझे घर ले चलो, मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे अपने साथ लेके चलो। बहन, हमारे पिताजी हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी समाज और तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हमेशा अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आज मुझे अपने इस संस्कारों पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खैर तुम्हें मैं क्या कहूँ, लेकिन नवीन जी आप तो, आपके संस्कारों को क्या हुआ? क्या बाबूजी के संस्कार इतने छोटे हैं जो आप उन्हें समझ नहीं पाए? अपने बुजुर्गों को घर से निकाल रहे हो, क्या यही आपकी अच्छाई है? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमें पाला और परोसा, आज जब उनकी उम्र हो गई तो उनको हम अकेले छोड़ दें? जो आज हम कर रहे हैं ना, वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। नवीन जी, समय एक समान नहीं रहता है और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। नवीन जी, आप उस महात्मा को घर से बाहर निकाल रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। आप सिर्फ इतना जानते हो कि वो आपके पिता हैं। क्या आपको पता है आप अनाथ हो? मेरी बहन से रिश्ता होने से पहले बाबूजी ने मुझे सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो आपको मंदिर से उठाकर अपने घर लाए, अपने बेटे के समान रखा, लेकिन आज उन्हें आप ये फल दे रहे हैं। मुझे अफसोस है नवीन जी, आप दुनिया के सबसे अभागे इंसान हो जो एक महात्मा को पहचान नहीं पाया।
जो एक महात्मा को नहीं पहचान पाए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने एक देवता को नाराज कर दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान। पिताजी, 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 आप घर छोड़ के मत जाइए। पिताजी, पिताजी, प्लीज माफ कर दीजिए। पिताजी, पिताजी, माफ कर दीजिए। पिताजी, बस घर छोड़ के मत जाइए। पिताजी, माफ कर दीजिए। पिताजी, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाई, मैं आपको समझ नहीं पाई। पिताजी मुझे माफ़ बाबूजी, कर दीजिए, मेरी बहन को माफ कर दो, मुझे माफ क्योंकि इसे पता चल गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। समझ नहीं पाई, आपके विचारों को समझ नहीं पाई मैं। आप बाबूजी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सही थे और मैं गलत थी। और बाबूजी, अपनों के गुनाहों को माफ करने वाला मैं आपकी ईश्वर के समान महानता को होता है। समझ नहीं पाई पिताजी। अरे विनोद जी, पिता तो ईश्वर के समान होता है और ईश्वर कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति परेशान तो हो सकते परंतु कभी हार नहीं सकते। ये बात श्यामलाल जी ने साबित कर दी। हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति अंततः सफल होते ही है।